सन 1999 में रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी शराब की लत। अक्सर वे नशे की हालत में सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंच जाते और कभी-कभी मंच पर नाचने तक लग जाते। जनता उन्हें एक कमजोर और डगमगाता नेता कहने लगी थी। इसी समय येल्त्सिन के करीबी सलाहकार बने व्लादिमीर पुतिन। धीरे धीरे पुतिन ने राष्ट्रपति का विश्वास जीत लिया और 9 अगस्त 1999 को उन्हें रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन पुतिन जानते थे कि असली ताकत राष्ट्रपति के पास होती है। अगस्त 1999 में रूस और चेचन्या की सीमा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। लगभग 2000 चेचेन आतंकवादी रूस की सीमा में घुस आए। इसके तुरंत बाद सितंबर 1999 में मॉस्को की एक इमारत में भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें करीब 300 मासूम नागरिक मारे गए। पुतिन ने इन धमाकों का सीधा इल्जाम चेचेन आतंकवादियों पर लगाया। अब रूस की जनता बदला लेने की मांग कर रही थी। पुतिन ने सेना को आदेश दिया और सैनिकों के हेलमेट पर कैमरे लगाए गए ताकि पूरा देश लाइव देख सके कि उनके नागरिकों की मौत का बदला कैसे लिया जा रहा है। इसके बाद रूसी सेना ने चेचन्या पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि 300 नागरिकों की मौत का बदला लगभग 80,000 चेचेन नागरिकों और आतंकवादियों की मौत से लिया गया। जैसे ही इन युद्ध दृश्यों को मीडिया ने लगातार दिखाना शुरू किया, पुतिन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। वहीं दूसरी ओर बोरिस येल्त्सिन अपनी शराबखोरी और भ्रष्टाचार के कारण और बदनाम हो गए। आखिरकार 21 दिसंबर 1999 को उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में व्लादिमीर पुतिन का नाम घोषित कर दिया। 26 मार्च 2000 को राष्ट्रपति चुनाव हुए और पुतिन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इस तरह वे रूस के राष्ट्रपति बने और एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे। लेकिन पुतिन की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उनके बचपन और करियर में छिपी हैं। पुतिन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। हालात ऐसे थे कि एक कमरे में 3-3 परिवार रहते थे। बचपन में पुतिन शरारती और लड़ाकू स्वभाव के थे, इसलिए उनकी मां ने उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने भेजा। वहीं से उन्होंने जूडो के साथ साथ अनुशासन और धैर्य सीखा। बाद में उन्होंने लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद सीक्रेट सर्विस का रास्ता चुना। केजीबी की ट्रेनिंग के बाद उन्हें पूर्वी जर्मनी भेजा गया। वहां वे ट्रांसलेटर के रूप में काम करते थे, लेकिन उनका असली काम था जासूसी नेटवर्क चलाना। 1979 में बर्लिन की दीवार गिर गई और पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेसर अनातोली सोबचाक के साथ काम करना शुरू किया, जो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर बने थे। वहां पुतिन ने विदेशी व्यापार और निवेश संभाला और धीरे धीरे सोबचाक के दाहिने हाथ बन गए। 1994 में सोबचाक चुनाव हार गए, जिसके बाद पुतिन मॉस्को चले आए। यहीं से उनकी मीटियोरिक राइज शुरू हुई। पहले उन्होंने क्रेमलिन में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट संभाला, फिर इंटरनल ऑडिट का काम किया और 1998 तक वे सीधे एफएसबी, जो पहले केजीबी थी, के डायरेक्टर बन गए। इसके बाद दिसंबर 1999 में येल्त्सिन ने अचानक टीवी पर देश को संबोधित करते हुए घोषणा की, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मेरा उत्तराधिकारी होगा व्लादिमीर पुतिन। उसी पल से पुतिन एक्टिंग राष्ट्रपति बन गए। सिर्फ 3 महीने बाद 2000 के चुनाव में जब 26% वोट लेकर वे आधिकारिक तौर पर रूस के राष्ट्रपति बने। आज भी सवाल वही है, क्या पुतिन की कहानी एक जासूस की रणनीति थी या एक दूरदर्शी नेता का गेम प्लान? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।